मरना तो तय है, लेकिन माई बाप मरना भी तो ऐसे मरना कि मौत भी आए तो तुम्हें देखकर शर्मा जाए। मौत आए तो कहे मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। जीना तो ऐसी जिंदगी जीना, और ये जिंदगी बिना भगवान के जी नहीं जा सकती। साधु जी, मृग का देह भरत जी को रखना पड़ा, शरीर छूटा, तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहां हुआ, नाम जड़ भरत पड़ा। हम आपको इस कथा में समझा ये रहे हैं, मरते समय आपका जो चिंतन होगा दूसरे जन्म का निर्माण वहां से होगा। फिर कर्म तो ठीक है, लेकिन दूसरे जन्म की भूमिका मृत्यु के समय चिंतन से प्रारंभ होती है। इसलिए बुद्ध पुरुष और साधु पुरुष शास्त्र में आपको सावधान करते हैं कि जिंदगी जैसी तुमने गवाई सो गवाई, मौत संभाल लो सो जिंदगी संभल गई। मौत की संभालने पर साधु और बुद्ध हमेशा सावधान रखते हैं। शायद तुमने ये सुना हो, पता नहीं, किसी महापुरुष ने कहा था जिंदगी दो कौड़ी की जी या राजाशाही की जी, उसको छोड़ो, मरना बहुत अच्छा होना चाहिए। और मृत्यु की तैयारी ठीक बहुत पहले से हो, क्योंकि मृत्यु ही दूसरे जन्म का निर्माण करती है। और तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम किसी गरीब के घर पैदा हो, किसी दरिद्री के घर हो। तुम कभी नहीं चाहोगे कि दूसरा जन्म मेरा पशु का हो। तुम कभी नहीं चाहोगे कि दूसरे जन्म में भी मुझे दुख भोगना पड़े। तुम एक तो ये चाहोगे कि जन्म ना हो, और जन्म हो भी तो बहुत रईस के जगह हो। और अगर ऐसी तुम्हारी कोई मानसिकता है तो मेरे पागलो, आज की कथा में तुम मौत को समझ करके जाना। शायद तुम्हें यह पता हो, राम कथा जीना सिखाती है, लेकिन भागवत कथा मरना समझाती है। संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, लेकिन भागवत कथा वियोग का विषय है। इसलिए मेरे माई बाप, तुम मरना भी तो ऐसे मरना कि कभी मौत तुम्हारे सामने आए, अब वो पानी पानी हो जाए, अब वो ये कहे कि मैं किस बादशाह को लेने के लिए आई हूं। उस साधु की बात बहुत ऊंची थी, और वो कहता था कि मेरे यारो, मेरी मृत्यु शोक नहीं होनी चाहिए, मेरी मृत्यु महोत्सव होनी चाहिए। मौत शोक ना हो, मृत्यु महोत्सव हो। मृत्यु पर भी तुम उत्सव मनाओ, तब तो तुम दार्शनिक हो। मृत्यु पर भी तुम मौज करो, तब तो तुम दार्शनिक हो। रोते तो सब हैं, और तुम भी रो के मर गए तो क्या खाक मर गए? तुम भी रोकर मर गए तो क्या खाक मर गए? तुम भी मरो और मुस्कुरा कर मरो। और ये कोई हम आपको शास्त्र के अदर वाली बात नहीं कह रहे हैं, हम शास्त्र की और तुलसी बाबा की बात कह रहे हैं। तुलसी कहते हैं, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चल, तू हंसे जग रोए। राम कथा जीना सिखाती, लेकिन भागवत तो मरना सिखाती। और भला ये व्यापार भी अद्भुत है। तुमने कभी ऐसा सुना, हमें तो पता नहीं कि तुमने मरने की कथा सुनी होगी, लेकिन हमारी भागवत तो ठीक उल्टी होती है। लोग जीना सिखाते होंगे, हम मरना सिखाएंगे। और जीने में रखा भी क्या? एक संत की बहुत अच्छी बात, मस्तराम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सो पाओगे।
अब जीते जी मोक्ष को पा जाना है। मरने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी तेरहवीं करवाओ। मरने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे शरीर का अंत्येष्टि क्रिया हो जाए। क्षमा करना, वो भी जीते जी मरा हुआ है जिसके मुख पर राम नहीं है। काशी में मरना मंगल है, मृत्यु भी जहां मंगल। आपने कभी सुना मौत मंगल है? हां, काशी में तो मरना भी मंगल है। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भूत भावन भगवान विचरण करते हैं। साधु एक मृगा के संगते भरत धरी मृगदेह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर कर। भरत जी को मृग बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बने, प्रकट भय। बाद में राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया। आगे भागवत में अजामिलोपाख्यान का वर्णन है, और भागवताकार और अन्य ग्रंथाकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस कलयुग में नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। केवल भागवताकार नहीं, राम कथाकार भी यही कहते हैं, अन्य ग्रंथ भी यही कहते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। सब नाम की महिमा गाते। भागवत का महात्म्य भी नाम से ही प्रारंभ होता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, भागवत कहती है वो फल कलयुग में केवल गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा।